को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को भारत के एक संसद भवन में स्थापित करने की बात कही। अमित शाह द्वारा सेंगोल का अचानक जिक्र करने के बाद देश भर में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और सेंगोल को भी वहां स्थापित करेंगे। गृह मंत्री ने सेंगोल वेबसाइट का अनावरण किया, जहां पर सेंगोल से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू होने जा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। अमित शाह के अनुसार नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया था और तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न है। उनके अनुसार सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया था, तो इस मौके पर सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किया गया था। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है, यानी कि वह देश के शासक के हाथ में सत्ता का स्वामित्व होने का प्रतीक है। ब्रिटिश हुकूमत में किंग जॉर्ज के कहने पर भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तमिलनाडु की एक कंपनी से ये राजदंड यानी कि सेंगोल तैयार कराकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ये राजदंड सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के तौर पर पंडित नेहरू को दिया गया था। पंडित नेहरू ने इसे नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास आनंद भवन में रखवा दिया था। अमित शाह के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा, लेकिन नेहरू असमंजस में थे। तब नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से इस बारे में चर्चा की। राजगोपालाचारी ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। हमारे यहाँ सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित किया गया है। भारत के लोगों के पास शासन एक आध्यात्मिक परंपरा से आया। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। ये पवित्र है और इस पर नंदी विराजमान है। यह 8वीं शताब्दी से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा है, जो कि चोल साम्राज्य से चली आ रही है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा, जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। बता दें कि आम नागरिकों से लेकर खुद प्रयागराज म्यूजियम के लोग इस सेंगोल को पंडित नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर ही जानते थे। म्यूजियम को भी यही जानकारी थी कि ये पंडित नेहरू को तोहफे में मिली हुई गोल्डन स्टिक यानी कि सोने की छड़ी है। देश के आजाद होने के वक्त इस गोल्डन स्टिक को बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी ने 2 साल पहले इस बारे में प्रयागराज म्यूजियम को जानकारी दी थी। प्रयागराज म्यूजियम को ये गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। इस गैलरी में पंडित नेहरू के बचपन की तस्वीरों से लेकर उनके घरों के मॉडल, ऑटोबायोग्राफी और उपहार में मिली हुई तमाम वस्तुएं रखी गई हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर ये सेंगोल तकरीबन 6 महीने पहले यानी कि 4 नवंबर 2022 को प्रयागराज म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम भेज दी गई थी। नेशनल म्यूजियम में इसे इसलिए भेजा गया ताकि 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। आइए अंत में जान लेते हैं किसी राजगोपालाचारी के पोते CR केसवान ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने को लेकर मोदी सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहा। Many of us didn't know about this momentous, important, significant occurrence in the transfer of power with the sacred scepter, which is the Sengol. So, first, as an Indian, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I want to express my heartfelt thanks. Because only a person who's has a very profound understanding of Indian civilizational heritage and Indian culture and has a deep, immense respect for our values and parampara can ensure that such an important event is brought back from oblivion into light and also given its due place in history. So first, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for making sure that everybody in India knows about the Sengol, which is a Tamil word, which means Semmai, which is righteousness. अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बारे में अभी तक देश को हकीकत की जानकारी क्यों नहीं थी। ये जानकारी अभी तक देश से छिपाकर क्यों रखी गई। जो चीज देश की संपत्ति थी उसे पंडित नेहरू की प्रॉपर्टी के तौर पर म्यूजियम में क्यों रखा गया। ये लापरवाही किसकी थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, खुद पंडित नेहरू या उसकी सरकार, या ये किसी और की लापरवाही थी। अगर ये किसी की लापरवाही थी तो क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय की जाएगी। सेंगोल को स्थापित करने और इसे लेकर उठ रहे सवालों को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।